अगले 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। इधर ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा बदलने का प्लान बना लिया। अमेरिका भले ही हमला नहीं कर रहा हो, लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमले कैसे शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले की एनिमेटेड 20 फोटो भी पोस्ट कर दिए। उकसाने वाली सारी बातें जो ट्रंप लगातार करते रहते हैं। इधर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप इतना बौखलाए हुए क्यों है भाई, कि कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त ट्रंप की हालत यह है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उधर अगले कुछ घंटों में ट्रंप हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। अगले 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, ये आपको बताऊं। इधर ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा बदलने का प्लान बना लिया है। जिस रास्ते के बंद होने से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहां अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी होने वाली है, यह आपको बताने वाला हूं। अमेरिका भले ही हमला नहीं कर रहा हो, लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमले कैसे शुरू कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद यूएई में कैसे हाहाकार मच गया, कैसे युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है, यह सब आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्वीट। अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप एक बार फिर से बौखला गए। दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दम बढ़ने वाले ट्रंप अभी तक ईरान पर विक्ट्री साइन नहीं बना पाए, लेकिन अब ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसका संकेत भी दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने जल्द समझौता नहीं किया तो उसके पास कुछ भी नहीं बची। ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, तेहरान को बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। समय बेहद अहम है। ट्रंप की ईरान को यह नई धमकी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच एटमी प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी अटकी हुई है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान के मीडिया ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका की शर्तों का खुलासा किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक 5 ऐसी शर्तें हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। पहली शर्त यह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे। दूसरी शर्त है ईरान सिर्फ एक परमाणु संयंत्र को ही चालू रखे। तीसरी शर्त है ईरान युद्ध के हर जाने की अपनी मांग छोड़ दे। चौथी शर्त यह है कि ईरान मान ले कि ज्यादातर फ्रीज की गई संपत्तियां ब्लॉक ही रहेंगी। और पांचवी शर्त यह है कि सभी मोर्चे पर युद्ध तभी खत्म करेंगे जब बातचीत पूरी हो जाए। इसके जवाब में ईरान ने भी बातचीत के लिए अपनी 5 शर्तें रख दी। ईरान मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कहा है कि वो बातचीत की मेज पर तभी लौटेगा लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर तुरंत पूरी तरह युद्ध रुके, ईरान पर लगे सभी तरह के आर्थिक और एंटी ईरान बैन खत्म हो, ईरान के जितने भी फंड्स विदेशों में फ्रीज हैं उन्हें तुरंत रिलीज किया जाए, युद्ध में हुए भारी नुकसान की भरपाई हो, अमेरिका और उसके सहयोगी ये भरपाई करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता दें। ईरान की शर्तों में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम की बात है ही नहीं, जबकि अमेरिका के लिए ये दोनों टॉप प्रायोरिटीज हैं। शर्तों को लेकर ईरान अमेरिका में जारी तनातनी के बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता है। साफ है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा और यही बात ट्रंप को नागवार गुजर रही है। इसलिए ट्रंप अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका की मीडिया एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में बैठकर यह बैठक होने वाली है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। साथ ही ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्पों पर भी बातचीत होगी। इधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा फोटो शेयर कर दिए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस फोटो की हो रही है जिसमें ईरान का नक्शा दिखाया गया है। ईरान के चारों तरफ से रेड एरो से इसे घेरा गया है, लेकिन यह भी देखिए कि इस मैप में खाड़ी देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जबकि भारत को नक्शे में नहीं रखा गया है, अलग रखा गया है। इसके अलावा ट्रंप ने स्पेस फोर्स कैप्शन वाली फोटो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के बीच दिखाया गया और उन्हें बटन दबाते हुए दिखाया गया। जरा देखिए इसको, यह फोटो एक तस्वीर के साथ बाय बाय फास्ट बोट्स कैप्शन दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका के ड्रोन ईरान की फास्ट बोट पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत से ईरानी ड्रोन को निशाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। वीडियो में ट्रंप खुद भी नजर आ रहे हैं और टेबल थपथपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप कोई मौका नहीं देना चाहते हैं और चारों तरफ से घेरने का फुल प्लान उन्होंने बना लिया है। ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर 30 मिनट तक बात की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों के मिलिट्री ऑप्शन पर भी चर्चा की है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जर्मनी के यूएस मिलिट्री बेस से कई कार्गो प्लेन तेल अवीव पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें हथियार और गोला बारूद भरा हुआ। इसे ईरान के खिलाफ नए हमलों की तैयारी भी माना जा रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने यूएई को भी ज्यादा हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप रेड एरो वाला नया नक्शा और फोटो दुनिया को दिखा रहे हैं, नक्शा शेयर करके ईरान पर चौतरफा हमले की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया ऐलान कर दिया है। ईरान ने बेहद शक्तिशाली संगठन पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि PGSA के गठन का ऐलान कर दिया है। यह नया संगठन हॉर्मुज पर पूरी तरह से ईरान का नियंत्रण लागू करेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले हजारों जो जहाज हैं उनको कड़े नियमों के साथ साथ भारी टैक्स चुकाना भी पड़ेगा। ईरान के मुताबिक उन्होंने अपने हिसाब से प्रोफेशनल मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है और इस रास्ते से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों को ईमेल के जरिए नए रेगुलेशंस भेजे जा रहे हैं। युद्ध के बीच ईरान की फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप खेलने पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए अभी भी यूएस वीजा नहीं मिला है। ईरान की फुटबॉल टीम आज तुर्की के लिए रवाना हुई, जहां वो एक फ्रेंडली मैच खेलेगी और 2026 वर्ल्ड कप के लिए यूएस जाने के लिए वीजा अप्लाई करेगी। तुर्की रवाना हुई ईरान की फुटबॉल टीम में 22 खिलाड़ी और उनका कोचिंग स्टाफ शामिल है। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि टूर्नामेंट में ईरान का स्वागत है, जबकि FIFA यानी कि फीफा ने कहा है कि टूर्नामेंट तय योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और ईरान के इस सुझाव को खारिज कर दिया गया है कि उनके मैच मैक्सिको या फिर कनाडा में करवाए जाएंगे। अगर ईरान की टीम अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पहुंचती है तो पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी, क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा होगा और दूसरी तरफ खेल चल रहा होगा। वहीं ईरान ने यूएई पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। इस बार ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ड्रोन से यह हमला अबू धाबी के बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया है। यह अरब वर्ल्ड का पहला और एकमात्र ऑपरेशनल एटमी एनर्जी प्लांट है। हमला इतना सटीक था कि प्लांट के ठीक बाहर लगे आउटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भीषण आग लग गई। देखिए कितनी भयानक आग लगी है। यूएई ने इन हमलों को आतंकवादी हमला करार दिया है और यह दावा किया है कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने इस हमले में एक भारतीय की मौत होने की बात कही है, जबकि 2 भारतीय घायल हुए हैं, यह दावा किया गया है। ईरान के हमले और ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका से जापान तक भूचाल आ गया है। एक तरफ शेयर बाजार गिर गए हैं तो कच्चे तेल के दाम में भी आग लग गई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स करीब 2% बढ़कर 110 प्रति बैरल हो गया है, जो 5 मई के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है और युद्ध शुरू होने के बाद 50% से भी ज्यादा हो गया है। दूसरी तरफ दुनिया भर के ज्यादातर शेयर बाजार गिर गए। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 600 अंक फिसला है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 385 अंक गिर गया है। ब्रिटेन का मार्केट FTSE 100 यह भी करीब 200 अंक नीचे गिर गया है और भारत में सेंसेक्स 1000 अंक नीचे गिर गया था। हालांकि अंत में सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर बंद हुआ।